गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी? मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप तो गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस परिवार से नहीं जुड़े, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए बड़ी शानदार ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा सीरीज में आज की वीडियो है क्लॉक पर। ठीक है, क्लॉक के अंदर एक बड़ा ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए या हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इज अ एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दो सुइयों के बीच में। और कौन सी दो सुइयों के बीच में? हावर हैंड और मिनट हैंड। ठीक है ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बनने वाला कोण ज्ञात करना। ठीक है ना, तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए ट्रिक क्या होती है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो ट्रिक बताऊंगा। जो भी दोनों में आपको पसंद आए आप उसे दिमाग में रखिए। कहते हैं पसंद आया तो दिल में, वरना दिमाग में भी नहीं। तो जो भी आप लोगों को लगता है कि यस दिस इज बेस्ट, तो आप वो ट्रिक यूज कीजिए। तो पहली ट्रिक आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों ने दोनों ट्रिक पढ़ी भी होंगी, याद भी की होंगी, समझी भी होंगी। तो पहली ट्रिक है आपकी एंगल का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंगल मींस थीटा। जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस हावर इंटू 30 एंड इज माइनस प्लस मिनट इंटू 11/2। ठीक है, जिसे हम सिंपल साधारण शब्दों में डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि घंटे को 30 से और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई किया जाए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है 4:36 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई में बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4:36 पर घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, या व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू हैंड्स आर 436। 4:36 पर बनने वाला कोण क्या होगा? तो यहां पर क्वेश्चन है, आपके पास जो टाइम है वो है 4:36। इसमें ये 4 किसे रिप्रेजेंट करता है? हावर को, और ये 36 किसे रिप्रेजेंट करता है? मिनट को। तो घंटे को यानी 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और मिनट को यानी 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से। और यहां पर आपके पास दो वैल्यू होंगी, दो वैल्यू है। 4 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया 120 हो गया, 36 को 11/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 198 हो गया। दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस प्लस का मतलब क्या है? जो भी वैल्यू बड़ी होगी, जैसे ये वाली ये वैल्यू बड़ी है तो इसको प्लस और दूसरी को आपको क्या करना है? माइनस का साइन दे देना है। या मैं कहूं इन शॉर्ट, आपने ये जो दो वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देना है। तो बड़ी वैल्यू में से अगर मैं छोटी वैल्यू को घटा देता हूं, या फिर मैं कहता हूं इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल देना है, तो अपने पास आता है 78 डिग्री, 78 डिग्री। अब पूरी जानकारी ये है कि एंगल का ये फॉर्मूला लगाने पर हमें जो मिलता है, एक एंगल मिलता है, इट इज एंगल 1। ठीक है, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां एक समय पर, किसी भी समय पर एक नहीं दो कोण बनाती हैं। एंगल का फॉर्मूला लगाया, आपको एक एंगल मिल गया विच इज 78 डिग्री। दूसरा एंगल हम कैसे निकालते हैं? सेकंड एंगल हम कैसे निकालते हैं? 360 में से एंगल 1 यानी आप लोगों का 78 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और आपको सेकंड एंगल मिल जाएगा विच इज 282 डिग्री गाइस। तो 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बनने वाले दो कोण हैं, एक तो है 78 डिग्री और दूसरा है 282 डिग्री। ये क्या बात है? ये मतलब क्या प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन ये है गाइस, घड़ी में आप लोगों का समय है, आप लोगों ने टाइम देखा 4:36, 4:36, ठीक है ना, और उस टाइम पर जो घंटे और मिनट हैंड की पोजीशन होगी, आप लोगों के सामने मैंने घड़ी बना दी है, ये घड़ी है, और यहां पर मैं टाइम बना देता हूं 4:36 एंड ऑन दिस टाइम 4:36 हावर एंड क्या होगा? 4:36 पर जो हावर एंड होगा वो 4 से थोड़ा आगे, ठीक है, कुछ यहां पर, और 36 पर जो हमारा मिनट हैंड है वो 7 से थोड़ा आगे, लगभग यहां पर होगा। तो उस टाइम पर इनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण और एक ये दूसरा कोण, ठीक है ना, मैं इन दो कोण की बात करूंगा। तो गाइज यहां पर दो कोण बन रहे हैं, इट्स अंतः कोण और बाह्य कोण। एक तो कोण आपका अंदर की तरफ बन रहा है और दूसरा कोण आपका बाहर की तरफ बन रहा है। तो गाइज ये हमारा निकला है 78 डिग्री और ये हमारा निकला है 282 डिग्री। हमने एक कोण निकाल लिया था, एंगल का फॉर्मूला लगा करके हमने एक कोण निकाल लिया था। दोस्तों जैसे हमारे एक सर्कल के अंदर अगर मैं कहूं कि ये जो है अपना 90 डिग्री है, ये जो हमारा है 90 डिग्री है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना डिग्री होगा? तो ऑब्वियसली 360 से इस 90 को घटाओगे तो आपके पास बचा हुआ पार्ट मिल जाता है 270 डिग्री। ठीक है गाइस, तो आपको एंगल का जो फॉर्मूला दिया है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इन शॉर्ट हमने याद रखा कि हावर
आवर को मल्टीप्लाई करना है 30 से और मिनट को मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रश्न में पूछा गया है 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितना कोण बनाएंगी, 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितना कोण बनाएंगी, 9:38 पर कोई भी टाइम आपको दिया है तो हावर है आपके पास 5 तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करना और मिनट है आपके पास 15 उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 150, ठीक है, और यहां से जो वैल्यू मिलेगी विच विल बी 165/2। तो गाइज अपने पास दो वैल्यू है 150 और 82.5। मैंने कहा था जो वैल्यू बड़ी हो उसको प्लस की और जो छोटी हो उसको माइनस की डिक्लेयर करके आप इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर इन दोनों वैल्यू का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। आप लोगों को ये करना है, बहुत सिंपल सा काम। 150 से अगर मैं 82.5 को घटाता हूं तो मेरे पास आता है 67.5 डिग्री विच इज एंगल 1। अगर मुझे दूसरा एंगल जानना है सेकंड वन तो मुझे 360 से इसे घटाना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 292.5 डिग्री। तो गाइज इस प्रकार से आप लोगों को पता लग जाता है 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयां दो कोण बनाएंगी 67.5 और 292.5। ऑप्शन में अगर दोनों अवेलेबल हो तो आप छोटे वाले को प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। वैसे तो जनरली ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलता है, ठीक है। आसपास के एंगल आपको कभी आंसर नहीं करने, एग्जैक्ट निकाल करके आंसर करना है। दूसरी ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो सेकंड ट्रिक है, ट्रिक 2 एंगल को निकालने के लिए सेकंड जो मेथड है वो भी बड़ा आसान है। दोनों में से जो मेथड याद हो जाए, अच्छा दोनों मेथड है दोनों सेम ही, ठीक है ना, कहने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था 4:36, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेकंड मेथड बता रहा हूं, आपको करना क्या है, आपको इसके नीचे लिखना है 1160। क्या लिखना है बेटा, 1160, ठीक है। और इस 1160 जनरली याद रहता है स्टूडेंट को, इस 1160 को 436 के नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को 60 से, 36 को 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 240, और 36 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 6 66, 6 33 और 6 आपका 39, 396। समझ में आई बात। जो टाइम है उसके नीचे लिखा 1160, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दो वैल्यू आई हैं इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल के आधा करना है, ठीक है। 2 स्टेप है आपके, बहुत बेसिक से 2 स्टेप है। जो भी टाइम दिया है उसके नीचे 1160 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये दो वैल्यू आई हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आधा कर दो, विच विल बी 156/2 एंड फाइनली आपके पास एक एंगल आ जाता है 78 डिग्री। मैंने कहा ये दोनों ट्रिक एक ही हैं, कहने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है। एक एंगल आपको मिल गया, इट्स एंगल 1, और सेकंड एंगल आपको निकालना है। तो 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक तो 78 डिग्री कोण बना रही हैं और दूसरा 360 - 78 डिग्री यानी 282 डिग्री कोण बना रही हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, दूसरा मेथड मैंने क्या बताया, सेकेंड ट्रिक मैंने क्या बताई आप लोगों को मैंने बताया कि जो भी टाइम आपको दिया है, जैसे आपको एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितना कोण बनाएंगी, उसके नीचे लिखा 1160 और इस 1160 को क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 300 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 165। मैंने कहा उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आधा करना है, विच विल बी 135/2 और 135/2 आपका हो जाता है 67.5 डिग्री। तो 5:15 पर एक एंगल तो आपका हो गया है 67.5 डिग्री और दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसे 360 से घटाओगे तो ये दूसरा एंगल हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों को दोनों दिए हो तो छोटे वाले को आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है, आंसर करना है, और अदरवाइज जो भी दोनों में से एक ऑप्शन आपको दे रखा है उसे आप आंसर करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये दोनों ट्रिक समझ में आ गई होंगी, ये दोनों ट्रिक आप दिमाग में रख पाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेना। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग डेफिनेटली उनके आंसर इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में करें। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन, 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयां, आप लोगों को दोनों बताने हैं छोटा कोण कौन सा है और बड़ा कोण कौन सा है, ठीक है ना। 2 कोण बनाती है, छोटा कोण और बड़ा कोण, आपको दोनों बताने हैं, ठीक है ना। स्मॉलर एंगल एंड ग्रेटर एंगल, या फिर मैं कहूं इनर एंगल और आउटर एंगल, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों बताने हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन है 2:50 पर घड़ी की दोनों सुइयां जो 2 कोण बनाएंगी वो दोनों कोण क्या होंगे,
ठीक है, आई गेस सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो ट्रिक्स मैंने बताई वो आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस टॉपिक के ऊपर आप लोग मुझसे ट्रिक जानना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा सीरीज में मैं और कौन सी ट्रिक्स आप लोगों से डिस्कस करूं, वो आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिएगा साथियों। जय हिंद। टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।